नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की। ये वो पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसने सही मायनों में ब्रिटिश राज को चुनौती दी थी। और हमारी चर्चा का आधार है विकिपीडिया का एक लेख जो इस आंदोलन के जो मुख्य पहलू हैं उनको अच्छे से समझाता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में हुआ क्या, इसका असर क्या रहा और ये खत्म क्यों हुआ। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब शुरू हुआ पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। माहौल आप कह सकते हैं काफी तनावपूर्ण था। एक तरफ रॉलेट एक्ट जैसे सख्त कानून थे। हाँ, वो बिना मुकदमे वाला कानून है ना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार। इन सब घटनाओं ने देश में जबरदस्त गुस्सा भर दिया था। और इसी गुस्से और बेचैनी के बीच 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस ने भी इसे अपना लिया। गांधी जी का संदेश एकदम साफ था। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब छोड़ दो, टैक्स मत दो और अंग्रेजी हुकूमत से किसी भी तरह का सहयोग बंद कर दो। हाँ, और उन्होंने एक बड़ा वादा भी किया था। क्या? 1 साल में स्वराज, अपना शासन। 1 साल में? ये तो बहुत बहुत बड़ा वादा था। बिल्कुल। और गांधी जी ने यहाँ एक और बहुत दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया। अच्छा, खिलाफत आंदोलन, वो क्यों? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान, जिन्हें खलीफा माना जाता था, उनका पद खतरे में था। भारत के मुसलमान इस बात से नाराज थे। तो गांधी जी को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का और मिलकर अंग्रेजों का सामना करने का एक अच्छा मौका है। समझ गई। राजनीतिक विरोध के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को भी जोड़ने की कोशिश थी। बिल्कुल। ताकि आंदोलन का आधार और मजबूत हो सके। हाँ बिल्कुल। और इसका असर भी दिखा। ये वाकई एक जन आंदोलन बन गया। कैसे कह सकते हैं, क्या हुआ था ग्राउंड पर? देखिए, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। बहुत से वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों तक भी ये फैला। गांवों में भी? हाँ। किसानों ने, आदिवासियों ने सरकारी कानून मानने से इनकार कर दिया, लगान देने से मना कर दिया। स्रोत बताते हैं कि अकेले 1921 में करीब 396 हड़तालें हुई, जिनमें लगभग 6 लाख मजदूर शामिल थे। 6 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि इसकी पकड़ कितनी गहरी थी। अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने भी इस पर कुछ लिखा था, है ना? हाँ, लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक पूरा दौर था। ये बात सोचने वाली है। इसने वाकई 1857 के बाद पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को सही मायनों में हिला दिया था। और इसकी ताकत का एक और उदाहरण मिला अप्रैल 1921 में। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत काले झंडों और देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जबरदस्त। लेकिन इतने बड़े आंदोलन को अहिंसक बनाए रखना, ये कितना मुश्किल रहा होगा? हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर फरवरी 1922 की वो घटना आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा की घटना, गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा? हाँ। क्या हुआ था वहां असल में? हुआ ये कि पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर कार्रवाई की। हाँ। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, गुस्सा बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। हाँ, उसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। ये हिंसा की एक ऐसी घटना थी जिसने गांधी जी को झकझोर दिया। तो गांधी जी ने क्या किया? वो इस हिंसा से इतने दुखी हुए कि उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में, चाहे कितना भी उकसावा हो, निहत्थे लोगों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, उन्हें लगा कि सत्याग्रहियों को, जो अहिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। लेकिन इस फैसले से तो कई नेता नाराज हुए होंगे। बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। बोस ने तो इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य तक कह दिया था। उन्हें लगा कि जब आंदोलन चरम पर था तब उसे वापस लेना ठीक नहीं था। पर गांधी जी अपने फैसले पर टिके रहे। हाँ, वो अड़िग रहे। और इसके फौरन बाद मार्च 1922 में उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल की सजा सुनाई गई। 6 साल। पर मुझे याद है कि सजा सुनाते वक्त जज ने भी कुछ खास कहा था। हाँ, वो जज थे CN ब्लूमफील्ड। उन्होंने सजा सुनाते हुए गांधी जी के ऊंचे आदर्शों और देश के लाखों लोगों के लिए उनकी अहमियत को माना। ये बड़ी असाधारण बात थी।
उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने के लिए सजा देना उनकी मजबूरी है, पर अगर सरकार उन्हें जल्दी रिहा करती है तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होगी। अच्छा। खैर, गांधी जी की सेहत खराब होने की वजह से उन्हें फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया। तो इस पूरी कहानी को देखें तो क्या समझ आता है? असहयोग आंदोलन ने ये तो दिखा दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मिलकर विरोध करने में कितनी ताकत होती है। ये भारत का पहला इतना बड़ा जन आंदोलन था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसने ये भी दिखा दिया कि इतने बड़े पैमाने पर अहिंसा को बनाए रखना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर आज भी सोचा जा सकता है। क्या सवाल? यही कि चौरी चौरा जैसी एक स्थानीय घटना के कारण एक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को अचानक रोक देने का फैसला ये जन आंदोलनों के नेतृत्व